चैप्टर 5 व्युत्क्रम अवयव एवं रैखिक समीकरण। देखिए ये चैप्टर जैसे मैट्रिक्स आता है तो ये चैप्टर बहुत ही इजी है, ठीक है। व्युत्क्रम मैट्रिक्स कौन सा होता है जिसका आप सारणिक निकालोगे, अगर वो जीरो नहीं है तब तो वो व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, अगर वो जीरो मतलब जीरो नहीं है तब तो व्युत्क्रमणीय है, नहीं तो व्युत्क्रमणीय नहीं है। जिसका सारणिक का मान जीरो होता है, यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स ए की सारणिक मोड ए इक्वल टू जीरो नहीं हो तो अवयव ए व्युत्क्रम अवयव कहलाता है, मतलब वो ज्ञात कर सकते हैं। व्युत्क्रमणीय वो होता है जिसमें मोड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू क्या हो जीरो, उसे कहते हैं व्युत्क्रमणीय। अव्युत्क्रमणीय वो होता है जो ए इज इक्वल टू क्या हो जीरो, उसमें ए इनवर्स ज्ञात करना संभव नहीं होता है आपका। तो सबसे पहले मोड कैसे फाइंड करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 10 आएगा माइनस ये करेंगे -2 आएगा। ये चीज़ अपन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस चैप्टर में मैं फास्ट इसलिए पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ये सारा कुछ आपके पहले पढ़ा हुआ है, अतः ए का प्रतिलोम ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। अव्युत्क्रमणीय क्या होता है, यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स की सारणिक मोड ए इक्वल टू जीरो हो तो उसका ए अवयव ए अव्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है, ए इनवर्स ज्ञात करना संभव नहीं है, ठीक है। ए इनवर्स का ये फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स इज इक्वल क्या होता है एडजॉइंट ए अपॉन मोड ऑफ ए। अगर ये जीरो होगा तो इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इसलिए ये संभव नहीं है। जैसे ये उदाहरण के लिए है 1 × 6 6 आएगा, फिर 3 × 2 6 आएगा, 6 पे 6 आएगा 0, तो ये अव्युत्क्रमणीय, इसका ए इनवर्स ज्ञात करना संभव नहीं है। अब देखिए आगे वर्ग अवयव की उप सारणिक व सहखंड, ये चीज़ मैंने आपको कहा था कौन से चैप्टर में, चौथे चैप्टर में। मैं आपको 5वें चैप्टर में समझाऊँ, तो अब आराम से समझना उप सारणिक क्या होती हैं। जैसे अवयव दे रखे 11 12 13 21 22 23 31 32 33, तो A11 12 13 A11 की उप सारणिक, तो A11 को छुपा दो। A11 मतलब क्या, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छुपा दो, पीछे ये बचेगा, इसको सॉल्व करेंगे माइनस का 10 आएगा। अब सहखंड ज्ञात करना है तो ध्यान रखना यहाँ पर आराम से, अगर इनका योग वैसे फॉर्मूला होता है AIJ क्या होता है -AI + J MIJ, ये फॉर्मूला होता है, इसे बोलते हैं क्या सहखंड। क्या होता है, देखिए सहखंड का फॉर्मूला होता है AIJ इक्वल, ये MIJ होता है ना, इसे उप सारणिक बोलते हैं मेजर। तो MIJ आपको फाइंड करना, तो उप सारणिक क्या होती है, कैसे निकालते हैं, A11 मतलब A11 को छुपा दो, ये जो बचा वो आपकी उप सारणिक होगी। अब ए आपको सॉल्व किया, ये आया आपका उप सारणिक की वैल्यू। अब आपको सहखंड निकालना, ध्यान रखना ये फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करने की इस चैप्टर में आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, इन दोनों को जोड़ने पर अगर सम आता है तो चिन्ह चेंज नहीं होगा, और विषम आता है चिन्ह चेंज होगा। जैसे A11 है, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, 2 सम है तो सम में ये चेंज नहीं होगा। जैसे ये इसको सॉल्व किया, वही A12 का मतलब क्या है, इसे और इसे छुपाएंगे तो 3 1 4 4 ये रही, इसे सॉल्व करेंगे 8 आया, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 आएगा, तो विषम है तो साइन इसका चेंज हो जाएगा, ये सम है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह 21 का मतलब क्या है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छुपाएंगे 2 0 6 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये इसको सॉल्व करें, डायरेक्ट लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये रही यहाँ पर ये अवयव हैं A11 21 की उप सारणिक ये आई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 4 करेंगे, क्या आएगा 2 × 4 हो जाएगा 8 8 - 0 क्या आएगा 8, ये डायरेक्ट लिखे हुए। इसी तरह आपको A22 निकालनी है, ठीक है। A21 का, अब जैसे इसका देखो 2 और 1 कितना होता है 3, तो इसका चिन्ह चेंज होगा, ये सहखंड आ गया। उप सारणिक ये रही 4, तो इसका चेंज नहीं हो क्योंकि 2 और 2 कितना होता है 4, ये आपका सहखंड आ गया। अब इसी तरीके से आपको इसकी ये 31 32 और 33 31 32 33 की सारणिक निकालेंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ रहा है सम आ रहा है, तो इसका चिन्ह चेंज नहीं होगा। इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है विषम आ रहा है, तो इसका चिन्ह चेंज होगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने पर क्या आ रहा है 6 सम है, तो इसका चिन्ह चेंज नहीं होगा,
तो अब आपको सखंड निकाले, सखंडज मतलब एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए जो आपने सखंड निकाले उसको यहाँ पर मैट्रिक्स के रूप में लिख दीजिए, ऊपर क्या लगा दीजिए ट्रांसपोज, क्योंकि एडजॉइंट ए होता है क्या, जो आपने सखंडज निकाले हैं वह सखंड यहाँ पर आप रख दो, उसका ट्रांसपोज निकाल दो। जैसे इसका ट्रांसपोज मतलब पंक्ति को स्तंभ में चैनल, पंक्ति को स्तंभ में, पंक्ति को, ये आपका एडजॉइंट ए आ गया। एडजॉइंट ए निकालना आना चाहिए, एडजॉइंट ए आ गया। मोड ऑफ ए आपको निकालना आता है, मोड ऑफ ए मतलब इसका प्रसरण करेंगे, तो यहाँ पर प्रसरण ये किया हुआ, प्रसरण करना मैंने आपको बता दिया। आंसर कितना आया 6। तो इस एडजॉइंट ए के अंदर आपको किसका भाग देना है, 6 का भाग देना है। तो जैसे 6 का भाग देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, ए इनवर्स। आराम से समझना अच्छी तरीके से, ठीक है। आगे देखिए, एक एग्जाम्पल नंबर है फर्स्ट, आरबीएससी बुक में से है। तो जैसे इसे सॉल्व करेंगे, एडजॉइंट ए निकालना पहले। तो एडजॉइंट ए देखिए 2/2 में एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, ये 11 है, ये 12 है, ये 21 है और ये 22 है। ये क्या कहलाते हैं, अवयव। अब इनकी उप सारणिक निकालनी, तो 11 को छुपाएंगे क्या आएगा 4, 12 को छुपाएंगे क्या आएगा 2, 21 को छुपाएंगे क्या आएगा 3 और 22 को छुपाएंगे क्या आएगा 1। ये इनके सारे क्या आई, उप सारणिक। ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई। अब आपको निकालना सेकंड, ये तो क्या आई उप सारणिक। एम जो है वो सारी उप सारणिक है। कैसे आता है एक बार वापस समझा देता हूँ, ध्यान से समझना अच्छे से। पहले ए 11 को छुपाएंगे तो 4 आएगा, मतलब ए 11 का एम 11 क्या आया 4, एम 12 क्या आएगा 2 और एम 21 क्या आएगा 3 और एम 22 क्या आएगा 1। ये आपके थे एम 11, 12, 21, 22। अब 1 और 1 को जोड़ते हैं कितना आता है 2, 2 में सम आ रहा, चिन्ह चेंज नहीं होगा। यहाँ 3 आ रहा, चिन्ह चेंज हुआ, यहाँ पर 3 आ रहा, चिन्ह चेंज हुआ, यहाँ 4 आ रहा, चिन्ह चेंज नहीं होगा। तो ये ए 11, ए 12, ए 21, ए 22, ये क्या आई सखंड। क्या है सखंड। तो एडजॉइंट ए में क्या होता है, सखंड लिख के ऊपर ट्रांसपोज लिख देते हैं, तो ये पंक्ति स्तंभ में चेंज हो जाएगी। तो ये यहाँ पर वैल्यू रखी, ये इसका ट्रांसपोज निकाल, ये पंक्ति स्तंभ बन गया, ये पंक्ति स्तंभ बन गया। ये क्या है एडजॉइंट ए। अगर आपको ए इनवर्स निकालना हो तो ये 30 से सवाल में है, इसलिए मैंने यहाँ 30 से सवाल में है, तो वो मैंने आपको डायरेक्ट ही इसमें आपको पहले मोड ऑफ ए निकालेंगे। यहाँ पर माइनस का कितना आया 2, -2 से ये डिवाइड करेंगे इसको इससे, तो ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब आपको इसका सेकंड क्वेश्चन, थर्ड मैंने पीछे करवा दिया, ए और एडजॉइंट ए। तो ए आपको निकालना बता दिया, एडजॉइंट ए पीछे अपन ने निकाल, इन दोनों का गुणा करना। तो गुणा अपन 30 चैप्टर में कर चुके हैं, पंक्ति का स्तंभ से, पंक्ति का स्तंभ से, पंक्ति का स्तंभ से, पंक्ति का स्तंभ से। एक बार वापस बता देता हूँ, 1 × 4 4, 3 × 2 6, 1 × 3 3, 3 × 1 3, 2 × 4 8, 4 × 2 8, 2 × 3 6, 4 × 1 4, 6 में से 4 गए -2, 3 में से 3 गया 0, यहाँ 0 माइनस का 2। तो यहाँ से देखो इस पूरे को अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से -2 कॉमन आ रहा है, तो ये क्या बनेगा -2 और ये बनेगा 1 0 0 1। तो पीछे अपन देखेंगे तो -1 तो मोड ऑफ ए के वैल्यू है, और ये क्या बन रहा है आई। तो ये क्या सिद्ध हुआ, मोड ए आई 2 क्यों लिखा, क्योंकि ये 2/2 का है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वो भी सेम आंसर आएगा। तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर सिद्ध हो गए, मतलब ए इंटू एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ए इंटू ए, दोनों क्या आ गए आपके इक्वल लगे। इसका चौथा पार्ट दे रखा वो ए इनवर्स का ट्रांसपोज। तो ए इनवर्स पीछे अपन निकाल चुके हैं, ये आया जैसे इसके पीछे। तो इसका ट्रांसपोज निकालना, तो पंक्ति स्तंभ में, पंक्ति स्तंभ में, तो ये आगे लेफ्ट हैंड साइड। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब इसकी राइट हैंड साइड क्या है, आपको ये जो दे रखा है ए इनवर्स का ट्रांसपोज बराबर लाना है ए ट्रांसपोज का इनवर्स, ये सिद्ध करना था। तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। क्या हो गया, ए इनवर्स पीछे निकाला होता है, इसका ट्रांसपोज पंक्ति स्तंभ में, पंक्ति स्तंभ में, ये तो आगे लेफ्ट हैंड साइड। अब इसकी राइट हैंड साइड क्या कर, ए ट्रांसपोज, ये दिया हुआ ए ट्रांसपोज, उसको मैंने क्या मान लिया बी। तो अब आपको बी इनवर्स निकालना, तो बी इनवर्स में सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है एडजॉइंट बी। तो एडजॉइंट बी कैसे निकालते हैं, शॉर्ट में ध्यान रखना, इन दोनों को चेंज कर देते हैं, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ गया, इनका साइन चेंज कर देते हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा माइनस। ये एडजॉइंट ए डायरेक्ट निकाल दिया 2/2, सिर्फ 2/2 का ही निकलता, 3/3 का नहीं निकलता डायरेक्ट। अब मोड ऑफ बी निकालना, मोड ऑफ बी क्या, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, माइनस का कितना आया 2, मोड ऑफ बी आ गया। अब एडजॉइंट बी आ गया तो क्या हो जाएगा, बी इनवर्स निकल जाएगा, बी इनवर्स बराबर क्या आएगा, इसमें इसका भाग लग जाएगा, ये आ गया। अब -2 का अंदर भाग दे देंगे, तो ये माइनस का 4 में -2 का भाग देंगे, -2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा,
3/2 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। तो बी किसको माना था अपन ने, ए ट्रांसपोज को, किसका माना था, ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज का इन्वर्स, दोनों क्या आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ रही, इक्वल, तो ये क्या हो गया, सिद्ध। आगे देखिए, ये दे रखा है ए, तो ये एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, इन दोनों को चेंज करेंगे, सेम ही रहेंगे, इनका साइन चेंज हो, ये एडजॉइंट ए आया, तो मोड ऑफ ए क्या होगा, कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, माइनस आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, एक का भाग इसमें देंगे, यही आएगा, ये आपका क्या आ गया, ए इनवर्स। अब एग्जाम्पल नंबर 3, इस चैप्टर में सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है, ए इनवर्स फाइंड करना आना चाहिए 3/3 का। तो एम आई जे मैंने उप सारणी बताई थी, 11 की निकालनी है, ऐसे इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई 12 की, ये इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, ये आएगा 100। 13 कैसे निकले, इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे, ये आ जाएंगे। इसी तरीके से 21 निकालना है, तो 21 क्या करना है, इससे और इससे छुपाना, इसका मल्टीप्लाई इससे करना, माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे आना, तो ये 21 आ जाएगा। 22 का मतलब क्या है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे, ये फाइंड हो जाएगा। अब आपको 23 निकालना है, तो 23 कैसे निकालेंगे, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ को छुपाएंगे, 1 × 1 करेंगे, 1 आएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, ये। ठीक है, इसी प्रकार आपको 31 निकालना, 31 का मतलब क्या, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति ये रही, पहला स्तंभ ये रहा, तो इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो क्या आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। 32 का मतलब क्या, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे, ये फाइंड हो जाएगा। फिर 3 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई ये आ जाएगा। अब ये तो उपसारणी हुई, तो सगन क्या करना, मैंने क्या कहा, इनका योग अगर सम है तब तो चिन्ह चेंज होगा नहीं, ये सम में चिन्ह चेंज होगा नहीं, विषम में चेंज होगा, सम में नहीं होगा, विषम में चेंज होगा, सम में नहीं होगा, विषम में तो होगा, सम में तो नहीं होगा, विषम में तो होगा, और सम में तो नहीं होगा। ये सारे उपसारणी के सीधे सीधे इसमें ट्रांसपोज में लिख देते हैं, तो पंक्ति को स्तंभ में, पंक्ति को स्तंभ में, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दिया। मॉड ऑफ ए इनवर्स निकालना, तो ए इनवर्स क्या था, इसमें एडजॉइंट ए में मोड ऑफ ए का भाग देना, तो मोड ऑफ ए ये ज्ञात किया हुआ है यहाँ पे, देखिए। तो सॉल्व करना आपको आता है, ये पहले भी बता चुका हूँ, इसका परसरण कर लेना, -18 आएगा, तो -18 का इसमें डिवाइड कर दिया, आपको क्या गया, ए इनवर्स। यहाँ तक तो आ गया। इसमें ये क्या कह रहा है, ए इनवर्स और ए का भी गुणा करो, तो कुछ नहीं करना, ये जो ए दे रखा है वो यहाँ रख देंगे, दोनों का क्या कर देंगे, गुणा। तो पंक्ति का स्तंभ से गुणा करना आपको आता है, 2-3 चैप्टर कंटिन्यू अपन गुणा करना सीख गए, तो आपको खुद को करना। अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये 2-3 बार बोर्ड में आ चुका है। ए दे रखा है, बी दे रखा है, आपको सिद्ध करना है ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ए बी मतलब ए और बी का गुणा करना तो आपको आता है, ये आ गया, गुणा किया। अब मॉड ऑफ ए बी मतलब इसका परसेंट करना, इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे किया, कितना आंसर आया, -2। अब ए बी इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए बी, तो एडजॉइंट ए बी कैसे निकालेंगे, तो एडजॉइंट ए बी इसमें है ना, ये जो ए बी है, एडजॉइंट ए बी में क्या होगा, ये दोनों चेंज हो जाएंगे, ये चेंज कर दिए, इनका साइन चेंज हो जाएगा, ये एडजॉइंट आ गया, इसमें 2 का भाग देंगे, क्या आएगा, -1/2, क्योंकि एडजॉइंट ए बी 2/2 का डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये दोनों चेंज हो जाते हैं, इनका साइन चेंज हो जाता है, और भाग इसका देना मॉड ऑफ ए बी, मॉड ऑफ ए बी कितना, -2 माइनस अंदर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का। यहाँ तक आ गया राइट हैंड साइड। तो ए इनवर्स, तो ए इनवर्स कैसे, ये एडजॉइंट ए है, मोड ऑफ ए कितना आएगा, ये हो जाएगा 15 - 14, तो मोड ऑफ ए कितना आया, 1। मोड ऑफ बी कितना आएगा, ये हो जाएंगे 54 - 56, माइनस का कितना बचेगा, 2। तो मोड ऑफ ए कितना आया, 1, मोड ऑफ बी कितना आया, -2। तो अब आपको निकालना क्या है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या था, एडजॉइंट ए बी। तो एडजॉइंट ए बी कैसे निकालते हैं, तो जो आपको ए दे रखा उन दोनों को ये चेंज कर दो, इसका क्या कर दो, साइन चेंज हो जाएगा। तो अब इसमें मोड ऑफ ए का मान कितना है, 1, तो 1/1 कितना हुआ, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, यही आएगा। ए बी इनवर्स निकालना, बी इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट बी। तो एडजॉइंट बी कैसे निकालेंगे, इन दोनों को, ये जो बी दे रखा है उसको चेंज करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये आपको बताया। अब बी इनवर्स आ गया, ए इनवर्स आ गया, दोनों को क्या करते हैं ना, मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, ये आज का लास्ट सवाल है, अच्छे से समझना। मैं आपको ये चैप्टर नंबर 5 के उदाहरण सारे करवा दिए, आपको 5.1 के जितने हो सके उतने सवाल करना, बाकी इंपॉर्टेंट होंगे वो तो मैं आपको करवाऊंगा। ये ए दे रखा है, तो आपको ये सिद्ध करना है, उत्तर 0 लाना। तो ये मैट्रिक्स अपन कर चुके हैं, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, -4 ए की वैल्यू, ये आई की वैल्यू, उत्तर क्या लाना है, शून्य मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लाई करना आता ही है, तो ये आप मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा, इसका
4 से गुणा करेंगे -8 -12 -4 -8, ये हो गया, ये इधर लिख दिया। तीनों को जोड़ेंगे 7 और 1 8, 8 में 8 गया 0, 12 में 12 गया 0, ये 4 में 4 गया 0, 7 और 1 कितना 8, 8 में 8 गया क्या 0 0 0, क्या ले सकते हैं ओ, ये तो हो गया। अब ये क्या कह रहा है, इसकी सहायता से आपको ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स जब भी पूछे दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, इसे ए इनवर्स यहाँ से ए इनवर्स मल्टीप्लाई किया, ये तो 0 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसे करें, एक आध कम हो जाएगी, इसका इसे ए इनवर्स आई होता है, याद रखना ए इनवर्स क्या होता है, आई होता है। तो ये इनवर्स उधर, ये ध्यान रखना, जब किसी मैट्रिक्स का गुणा इकाई मैट्रिक्स से करते हैं तो वही मैट्रिक्स आता है आपकी, ठीक है। तो इसमें एक आध कम हो गई, इससे किया ए इनवर्स है, इसका मल्टीप्लाई इससे किया, तो ये याद रखना किसी भी मैट्रिक्स का गुणा इकाई मैट्रिक्स से करते हैं वही आता है। तो ए इनवर्स आई से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ए इनवर्स आएगा। मतलब कुल मिला के इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए इनवर्स और ए क्या हो जाएगा, आई, ये क्या है ए, ये माइनस का इधर आके प्लस का, ये प्लस का इधर आके माइनस का, आई क्या होता है 1 0 0 1, ए की वैल्यू दे रखी है, इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें घटा देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये आपका क्या आ गया, ए इनवर्स फाइंड हो गया, सिद्ध भी हो गया, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है। 5.1 जितने हो सके उतने मिलाना, बाकी अपन अगले वीडियो में।